नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं जो आपका एग्ज़ाम होना है वीडियो री एग्ज़ाम, उसके सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए हैं। जिसमें आज आपका देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पर 11 बजे आपको रेगुलर मिल रहे हैं। तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, एक बार कमेंट करिएगा। क्वेश्चन आपके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप ये देखेंगे, ये रहा। यहाँ पर आपको बताना है क्या कह रहा है भाई। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। तो ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नहीं है। नंबर पहला कह रहा है भाई यहाँ पर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा कह रहा है सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना। तीसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। और नंबर कह रहा है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आपका डीपीएसपी आता है, डीपीएसपी इसकी बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। तो ये किस भाग में है? भाग 4 में। कौन से भाग 4 में है? याद रहेगा, भाग 4 में। और आर्टिकल यहाँ पर पूछे, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में? 36 से लगाकर 91 में, 36 से लगाकर 51 तक आर्टिकल में दिया गया है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? याद रखेंगे, इसका जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य था आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये भैया इसका लक्ष्य था। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा यहाँ पर उद्देश्य नहीं होगा, तो डी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो किसमें भाई पाया जाता है, ये आपको बताना है। संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, या फिर कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या फिर कह रहा है ए और सी दोनों में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है ये आपको बताना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा डी, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए जो लोग भाई वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आपको अच्छे से कंटेंट यहाँ मिलता रहे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीति तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फ्रांस से, आयरलैंड से। तो ये आपको बताना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको पता हो जाएगा आयरलैंड आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आयरलैंड 1937 में, याद रखेंगे 1937 से प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर डी नंबर आयरलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से देखिए आपको पता होगा प्रस्तावना की भाषा ली गई थी हमारी। और अमेरिका से देखिए बहुत चीज़ें, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति का पद, बहुत सारी चीज़ें ली गई थी। और यहाँ फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस से आपको देखिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता और गणतंत्रता वगैरह, ये सब किससे? फ्रांस से लिए गए थे। तो यहाँ पर इसलिए देखेंगे डी नंबर यहाँ इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, और बिल्कुल देखिएगा सभी लोग। कह रहा नीति निर्देशक सिद्धांत है, बाध्य योग है, बाध्य योग नहीं है, मौलिक अधिकार है, या फिर कोई नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत आपको बताना कैसा है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये भैया बाध्य योग नहीं है, ठीक है ना, बाध्य योग नहीं। यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 37 है, आर्टिकल 37 में कहा गया ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते। ये क्या है भैया? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, ये बाध्य योग भाई नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो मौलिक अधिकार की, मौलिक कर्तव्य की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के, फिर चुनाव आयोग अधिनियम की। तो क्या कह रहा है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो बिल्कुल यहाँ ध्यान से देखेंगे, आपका हो जाएगा डीपीएसपी, जो राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ? पंचायती राज प्रणाली क्या हुआ? लागू की गई थी, किसमें? सी नंबर आपका बिल्कुल। यहाँ पर किससे रिलेटेड है भैया पंचायती राज अगर पूछ दे तो ये आपका आर्टिकल जो 40 है, 40 में कहा गया है राज्यों के लिए ग्राम पंचायत का भैया गठन किया जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है। तो आपका कह रहा है अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद आपका 48, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 41। तो यहाँ पर आपका 6 नंबर का राइट आंसर करेंगे, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, राज्य के नीति सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेद कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संबंधित? तो अनुच्छेद आपका 51, अनुच्छेद 51 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये भाई किससे संबंधित है? आंतरिक एवं बाहरी शांति बनाए रखना, ये किसका काम होगा? ये राज्य का काम होगा। किसका काम होगा भैया? 48 का देखिए बात कर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, और इसमें क्या कहा गया था? पर्यावरण संरक्षण जो करेगा, तो ये किसका काम होगा भैया? ये भी आपका राज्य का काम होगा। ठीक है ना, ये चीजें याद रखेंगे। 43 का, इसी में 43 का ए जो कह रहा है, 43 का ए मतलब, तो ये इसमें क्या उद्योगों के बारे में बताया गया था। और 41 में आपका क्या है? कार पाने का अधिकार है, तो ये राज्य के अधीन सब आएंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रवर्धन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया? तो यहाँ पर अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 अभी हमने बताया है किसमें दिया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा 43 का ए। अभी हमने बताया उद्योगों के बारे में बताया था, पीछे क्वेश्चन था। 43 का ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्योगों के बारे में आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो 43 में क्या कहा गया? अगर कोई मजदूरी कर रहा है तो उसको क्या है? मेहनताना उसका जो मजदूरी उसको देनी जरूर पड़ेगी। ठीक है ना, ये हो जाएगा। 45 की बात करेगा, राज्य का जो कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष से जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देगा कौन? राज्य देगा। ठीक है। और 47 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भाई। यहाँ पर देखिए इसने कहा है खाद्य एवं पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। आर्टिकल जो है 47 में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर भैया प्रतिबंध लगा सकता है, राज्य लगा सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? अभी हमने सारे क्वेश्चन देखिए डिस्कस किए, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, क्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, पहला यहाँ पर देखिएगा कह रहा है मद्य निषेध, और आपका कह रहा है गौ संरक्षण या फिर पर्यावरण संरक्षण, या फिर कह रहा है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं। यहाँ पर कह रहा है 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, डी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? अब भाई कौन सा संविधान के बाद में जोड़ा गया है? ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है ना, या फिर कह रहा गोवध निषेध, या फिर कह रहा मुक्त कानूनी सलाह समान नागरिक संहिता। तो कौन सा देखिए बाद में जोड़ा गया था? याद रखेंगे आपका जो आपका मुक्त कानूनी सलाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुक्त कानूनी सलाह जो है ना, या बीपीएसपी में संविधान के बाद भैया जोड़ा गया था, जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है ना, तो ये किस भाग में यानी याद रखेंगे? भाग 4 में हो जाएगा, भाग 4 में है। ठीक है ना, और आर्टिकल यहाँ पर आपका 39, कौन सा? आर्टिकल 39 के ए में बात कही गई है क्या? गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी जो होगी सलाह दी जाएगी। ठीक है ना, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 याद रखेंगे, और आपका जो ये भाग 4 है, भाग 4 में आर्टिकल 39 में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया 39 में बोला गया था गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? अभी क्वेश्चन बताया कौन सा भैया डीपीएसपी में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर आपको बताना कौन सा हो जाएगा। मद्य निषेध आपका है, यहाँ पर काम का अधिकार ये भी अभी बताया, समान कार्य के लिए समान जो वेतन है मेहनताना भी बताया था, ये भी आपका हो जाएगा। आर्टिकल 43 की बात की थी। सूचना का अधिकार भैया इसमें डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूचना का जो अधिकार है ये एक आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, कैसा भाई? मौलिक अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में है? कल देखिए आपको बात की गई थी, ये आर्टिकल जो आपका 19 का फर्स्ट है, इसमें बात कही गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर अपना राइट आंसर सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनकी पहचान करना है। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है मद्य निषेध, और आपका कह रहा है फैक्ट्रियों एवं खाद्यान्नों में बाल श्रम निषेध, या फिर कह रहा बेगार अथवा बलात् श्रम, या फिर कह रहा अस्पृश्यता निषेध। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बन जाएगा भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, मद्य निषेध, और आपका यहाँ पर कह रहा है फैक्ट्रियों में, या फिर बेगार एवं और या फिर अस्पष्टता का सिद्धांत। तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मद्य निषेध क्या हो जाएगा, मद्य निषेध आपका पहला नंबर जो है ना, यहाँ पर आपका सी नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, मद्य निषेध आपका करेक्ट आंसर। जिसमें आपको बोला था आर्टिकल जो आपका 47, जिसमें आपको बताया था, अभी जस्ट पीछे बताया आर्टिकल 47 में क्या बताया था हमने, डीपीएसपी का भैया विषय, जिसमें क्या खाद्य एवं पेय पदार्थ पर इसमें प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है ना। और ये आपका जो अस्पष्टता निषेध की बात करेगा ये आर्टिकल 17 में आता है, ठीक है ना। और ये बलात् श्रम जो निषेध है ये आपका अभी आर्टिकल जो है ना 23 में आएगा। ये आपका जो बाल श्रम जो है ना ये 24 में आ जाएगा, याद रखेंगे। 23 में बलात् श्रम और 24 में आपका बाल श्रम आ जाएगा। और अस्पृश्यता निषेध जो आपका आर्टिकल 47 में आएगा। मद्य निषेध आपका 47 में आएगा, जिसमें मद्य निषेध में बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, भाई किसने बात कही थी। तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने, के.एम. मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर के.टी. शाह ने। ये जो बात कही थी याद रखेंगे के.टी. शाह। के.टी. शाह का डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, ध्यान से भैया क्वेश्चन को पढ़ना और बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को भैया सम्मिलित किया गया है। किसमें भाई मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 50 का ए में, और आपका 52 में, आर्टिकल 53, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करेंगे वर्तमान में जो है ना मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो फर्स्ट बात यहाँ पर आप देखेंगे आपका आर्टिकल जो है ना 51 का ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 51 का ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 की बात करेगा तो इसमें कहा है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को एक दूसरे से भैया अलग करना, ये बात कही गई है। देखिए बिल्कुल शुभम गुप्ता बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आया। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर हाँ करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा 52 में आपको बताया गया क्या हो गया, 52 में जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये बात कही गई है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11। बिल्कुल देखिए शुभम का राइट आंसर आ चुका है। यहाँ पर 40 नंबर देखेंगे और आपका यहाँ पर राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी संतृप्ति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है ना मूल कर्तव्य शामिल किया गया, मूल कर्तव्य शामिल किया गया है, ये आपको बताना है क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी, तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति, या फिर कह रहा है अयंगर समिति की, या फिर स्वर्ण सिंह समिति, या फिर आपका कह रहा है ठक्कर समिति की। चलिएगा बिल्कुल जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्वर्ण सिंह समिति जो है ना सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति में भैया शामिल किया गया था, ठीक है ना। चलिएगा बिल्कुल भाई देखिए करेक्ट आंसर आ रहे हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। तो यहाँ पर आपको बताना है 24वें में, 38वें में, 44वें में, या फिर 42वें में। जल्दी से राइट आंसर करेंगे क्या बनेगा, क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1976 में जो आपके स्वर्ण सिंह समिति आई गठित हुई थी, जिसमें क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के काम में
अनुच्छेद 51 का संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें क्या है, संविधान में भैया 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, 2002 में जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य जो है ना, शिक्षा का अधिकार भैया जोड़ दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में जो है ना मौलिक कर्तव्य कितने हो गए, 11 हो गए हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर देखिए आ चुका है, हाँ, शुभम गुप्ता का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति थी, उसमें देखिए कितने सदस्य शामिल हुए थे, ये आपको बताना है। स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य शामिल हुए थे, इसका राइट आंसर सभी लोगों को कमेंट में देना है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाग 1 में, भाग 4 के का में, भाग 2 में, भाग 4 में। तो भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण आपको बताना है किस में दिया गया। 16 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर अभी बताया, भाग 4 के का। मूल कर्तव्य किसमें, भाग 4 के का। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। भाग 1 में क्या है, संज्ञों इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 की बात करेगा, भाग 2 में आपका नागरिकता दी गई 5 से 11 तक। अब भाग 4 की बात करेगा तो इसमें डीपीएसपी के बारे में पूरा दिया गया, 36 से 51 तक इसमें दिया गया। चलिएगा और के चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 70 नंबर यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर कह रहा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब भाई यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं। इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से जब समझेंगे तभी यहाँ पर कर पाएंगे। अस्पष्ट विधियों की संख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो यहाँ पर 17 का आपको करेक्ट आंसर करना होगा। बिल्कुल देखिए साफ क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमादेश भैया क्या है, एक प्रकार की रीट है जिसमें क्या होता है, न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन पर इसको जारी करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या बोलता है। यहाँ पर भी देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य भैया कौन सा है, मौलिक कर्तव्य कौन सा है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, या फिर कह रहा छुआछूत की परंपरागत को समाप्त करना। तो मौलिक कर्तव्य भैया कौन सा है, यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है, फिर से देखिए क्वेश्चन देख लेंगे पूरा क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, या फिर कह रहा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा कह रहा अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे, या फिर कह रहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और आपका ज्ञानार्जन तथा सुधार की विकास भावना का विकास करे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर जो भाग 4 है, भाग 4 के का में क्या बोला था अभी जस्ट बताया, भाग 4 में जो आपका आर्टिकल जो है ना 51 के का, 51 का ए या 51 का बोल सकते हैं, मूल कर्तव्य का इसमें समावेश पूरा किया गया। और जो आपका आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 की बात कर रहा है, इसमें क्या है, अस्पष्टता का अंत और मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 20 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा कौन जो है ना मौलिक कर्तव्य भाई सम्मिलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कौन सम्मिलित नहीं है, जल्दी से सभी लोग राइट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर कह रहा है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना,
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरागत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ग्राम पंचायतों को गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना व एवं हिस्सा से दूर रखना। तो यहाँ पर आपको 20 नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो कौन सम्मिलित नहीं भैया। यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमने बताया ग्राम पंचायतों का गठन करना, ये आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 40 में आता है, जिसमें ये किसके बारे में है, ये नीति निर्देशक तत्व में है, किसमें, डीपीएसपी में। किसमें आता भैया, डीपीएसपी में है ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, वीडियो को लाइक भैया जरूर करेंगे, ठीक है। 21 नंबर यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ग्राम पंचायत है, राष्ट्रीय ध्वज है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या फिर वन्य प्राणी है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका वन्य प्राणी आपका जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। किसमें शामिल है, कौन सा आर्टिकल 21, 48 का ए, 51 और या फिर कह रहा है 56। ध्यान से बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा। तो ये भाई पर्यावरण का संरक्षण सुधार शामिल किसमें, अभी हमने बताया था सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। 21 में हो जाएगा, 51 के का है और इसमें भी देखिए एक उपबंध आता है आपका छा। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 के बारे में बहुत बार बताया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी निजता का अधिकार के बारे में बताया गया है। 48 से पर्यावरण संरक्षण करना और यहाँ पर जो कह रहा है जो इसकी बात कर रहा है 56 में, आर्टिकल 56 में कह रहा है राष्ट्रपति शपथ जो ग्रहण करता है 56 में 5 वर्ष तक, तो वो सारी बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर लोक चुनाव में मदद करना पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो लोक चुनाव में मतदान करना बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 30 क्वेश्चन हैं आपके। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की जो प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। तो संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में या फिर मौलिक कर्तव्य। तो बिल्कुल यहाँ पर 24 का जो राइट आंसर ये किसमें, वो मूल कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, ये भाग 4 के का में आपका दिया गया, किसमें, भाग 4 के काम में। और आपका आर्टिकल जो है ना अभी हमने बताया बहुत बार 51 का काम के तहत मूल कर्तव्य से भैया ये लिया गया है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, फिर से क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के का मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, या हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वर्णित नहीं, यहाँ पर आप सी नंबर देखेंगे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या हो जाएगा, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये भैया इसमें मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। 9 है, 11 है, 12 है, 20 है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक, कितने यहाँ पर होगा भैया, कितने मौलिक कर्तव्य हैं यहाँ पर, कितने होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 है, 11 है, 12 है या 20 है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, अभी जस्ट बताया क्या हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे
तो भाग 4 में अभी देखिए बात बताए कि भाग 4 के का में मूल कर्तव्यों को वर्तमान में कितने हैं, 11 हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर जो बनेगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितने हैं भैया प्रेजेंट में मौलिक कर्तव्य, यहाँ पर आपके 11 हो जाएंगे। कितने, 11, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा भाई, यहाँ पर देखिएगा निम्नांकित में से कौन सा एक गलत है, निम्नांकित में से कौन सा भाई एक गलत है। तो यहाँ पर 27 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन को साफ साफ देखेंगे। कह रहा मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए। यहाँ भाई क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखेंगे तो भाई कर नहीं पाएंगे। लेवल क्वेश्चनों का अच्छा है, बिल्कुल ही सारे देखिए आपके वीडियो एग्जाम से ही रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 51 ए में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो कौन सा यहाँ पर भैया गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मूल कर्तव्य जो है ना मौलिक अधिकारों का भैया हिस्सा नहीं, हिस्सा है। तो भैया ये क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने बहुत बार बताया कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था, जिसमें भाग 4 के का में आर्टिकल 51 का ए में जोड़कर मूल कर्तव्य को भैया यहाँ पर शामिल किया गया था। तो यहाँ पर जो है ना मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा कौन सा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। तो यहाँ पर कह रहा मौलिक अधिकार है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, या फिर मौलिक कर्तव्य है, या फिर कह रहा आर्थिक अधिकार है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे जो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है वह एक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भैया अंग हो जाएगा। यहाँ पर जो लोग बी नंबर कर रहे हैं, बी नंबर उनका करेक्ट आंसर भाई यहाँ पर हो जाए। चलिएगा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा भाई धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 15 में कहा गया है एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसमें किया, देखिए धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या फिर समता का अधिकार। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर जो हो जाएगा, समता का अधिकार आपका डी नंबर राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही कंप्लीट होते हैं। इससे जो बनने वाले सारे क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन आपके बनने वाले थे जो सारे हमने करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी देखिए होगी शाम को होती है। तो बिल्कुल भाई अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी जुड़ जाएं, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं आप सभी लोग। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।